वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर विज़ार्ड की क्लासेस के अंदर। जैसा कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक्सेल के अंदर जो डेटा टूल का हाफ पोर्शन था वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम जिसका हाफ पोर्शन बचा हुआ है या फिर हम कह सकते हैं कि हाफ पोर्शन जो रहता है आज उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम यहाँ पर एक्सेल की फाइल को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए आपने अपनी एक्सेल की जो कमांड है वहाँ पर रन कमांड के अंदर डाल देना है। तो यहाँ पर हमने पिन कर रखा था, यहाँ से डायरेक्टली उसको ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर जो डेटा टूल्स है टेक्स्ट टू कॉलम, टेक्स्ट टू कॉलम का यूज किस लिए होता है। मान के चलो कि हमारे पास यहाँ पर एक फाइल है जिसमें फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम की जो फाइल है वो बनी हुई है। हम चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि ये जो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम है ये अलग अलग कॉलम में यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन में जाना है। टेक्स्ट कॉलम ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये आपको प्रीव्यू करवा रहा है सिलेक्टेड टेक्स्ट को। कराने के बाद ये आपसे पूछ रहे भी जो आपने ब्रेक करना है, जो कॉलम डिवाइड करनी है वो किस हिसाब से करनी है, टैब के थ्रू या फिर सेमीकोलन जहाँ पे आया हुआ है या फिर जहाँ पर आपने कोमा प्रेस कर रखा है या फिर जहाँ पर दो वर्ड्स के बीच के अंदर जो स्पेस आया हुआ उसके हिसाब से। तो जाहिर सी बात है लास्ट नेम फर्स्ट नेम के अंदर हमारा स्पेस आया हुआ तो हम जो ब्रेक करना चाहेंगे वो स्पेस के थ्रू करना चाहिए। जैसे हम स्पेस पे क्लिक करते तो आप प्रीव्यू में देख सकते हो डेटा प्रीव्यू के अंदर कि वो दो अलग अलग कॉलम के अंदर शिफ्ट हो चुका है। तो हमने यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक कर देना है। टेक्स्ट फॉर्मेट हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, देन फिनिश कर देना। तो आप देखोगे यहाँ पर जो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम था वो ऑटोमेटिकली दो अलग अलग कॉलम के अंदर शिफ्ट हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार से हम टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन का यूज कर सकते हो। एक छोटा सा और रिव्यू कर लेते हैं। जैसे कि मान के चलो हमारे पास यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है, हमने इनको दो अलग अलग कॉलम के अंदर शिफ्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन का यूज करने वाले हैं। देन उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट, फिर अब की बार हमने जो करना है, ये जो हमने डैश का साइन दे रखा है इसके अंदर तो होता नहीं है, तो हमने यहाँ पे अदर्स पे जाने के बाद माइनस साइन देना है एंड देन नेक्स्ट, फिर टेक्स्ट एंड देन फिनिश। तो आप देखोगे ये दो अलग अलग कॉलम के अंदर हमारा जो डेटा वैल्यू है वो शिफ्ट हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार से हम इन चीजों को मैनेज कर सकते हैं। दूसरा आता है हमारे पास फ्लैश फिल ऑप्शन। देखिए फ्लैश फिल 2013, 16, 19 के अंदर देखने को मिलेगा। अगर बातचीत की जाए 2010, 7, 3 के अंदर ये नहीं होता है। इस बात का हमने ख्याल रखना है। ये काफी हेल्पफुल रहता है यूजर्स के लिए, ऑटोमेटिकली काम करता है। मान के चलो जी दो कॉलम का डेटा सिंगल सेल में एक सिंगल कॉलम के अंदर कंबाइन करना है, फिर सिंगल कॉलम का डेटा दो अलग अलग उसके अंदर कंबाइन करना है कॉलम के अंदर, तो ये काम कर देता है। तो हमने जस्ट फर्स्ट वाले कॉलम पे काम करना, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली काम करता है। होम ऑप्शन के अंदर भी हमने इसको किया था, आज फिर हमने इसको करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले जस्ट ऑफ सिंगल टॉप सेल का हम डेटा यहाँ पर लिख लेते हैं। एंटर प्रेस करने के बाद हम इसको रीसिलेक्ट करेंगे एंड देन फ्लैश फिल पे क्लिक कर देना, तो ऑटोमेटिकली उसका फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम यहाँ पर कंबाइन करके दे देगा। अब अगर आप ये चाह रहे भाई इसमें से जस्ट ऑफ मेरे को फर्स्ट नेम निकालना है, तो जस्ट ऑफ फर्स्ट नेम आप बाहर निकाल दो। तो हमने यहाँ पर उसका फर्स्ट नेम लिखा एंड देन यहाँ पे फ्लैश फिल पे क्लिक कर दिया, तो ऑटोमेटिकली उसका फर्स्ट नेम जो है यहाँ पर निकाल करके दे देता है। तो कुछ इस प्रकार से हम इस ऑप्शन का जो है वो यूज कर सकते हैं। काफी हेल्पफुल रहता है हमारे लिए, आप भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर बातचीत की जाए तो वो होता है रिमूव डुप्लीकेट का। मान के चलो कोई डबल वैल्यू जब आ जाती है तो उनको हम रिमूव करने के लिए इस ऑप्शन का यूज करते हैं। जैसे कि मान के चलो जी हमने यहाँ पर, अब हम चाह रहे थे जितने भी इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, जितने भी डुप्लीकेट टेक्स्ट हैं, सारे के सारे रिमूव हो जाए। तो आपने यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये पूछ रहे भी कॉलम, कौन सी कॉलम यहाँ पर आपने सेलेक्ट करें, बिकॉज काफी सारी सिलेक्टेड है यहाँ पर। तो हमने जो एल कॉलम है उसको सेलेक्ट करके ओके प्रेस करना है एंड देन यहाँ पर 7 कंटेंट ये बता रहा था जी, जो डुप्लीकेट थे वो रिमूव हो चुके हैं। जस्ट ऑफ यूनिक वैल्यूज है यहाँ पर रह जाएगी, अदरवाइज सारी चीजें जो है यहाँ पर रिमूव हो जाती है। तो कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर जो रिमूव डुप्लीकेट्स ऑप्शन है इसको यूज कर सकते हैं।
देन आता है हमारे पास डेटा वैलिडेशन ऑप्शन। देखिए एक्सेल के अंदर और डेटा टूल के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टूल होता है डेटा वैलिडेशन का। इससे हम क्या करते हैं कि किसी पर्टिकुलर सिलेक्टेड एरिया के अंदर कोई वैलिडेशन, कोई कंडीशन अप्लाई करते हैं कि जी अगर उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये डेटा यहाँ पर मैनेज होता है तो ठीक, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। तो कंडीशन क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि 3 ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं, डेटा वैलिडेशन, सर्कल इनवैलिड डेटा, क्लियर द वैलिडेशन सर्कल्स, जो हमने यहाँ पर अप्लाई किए हम करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे डेटा वैलिडेशन के अंदर 3 ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला आता है सेटिंग्स ऑप्शन एंड इनपुट मैसेज एंड एरर अलर्ट। तो यहाँ पर आप ये सारी चीजें दे सकते हो कि जब अगर आप नेगेटिव या फिर अपोजिट वैल्यू डालते हो, रॉन्ग वैल्यू डालते हो, तो उसमें क्या वार्निंग आनी चाहिए और वहां पर लिखने के लिए हमें यहाँ पर क्या मैसेज देना वो आप डाल सकते हो, बट फिलहाल अभी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे अव्वल नंबर की। तो यहाँ पर डालना चाह रहे हैं जी बिटवीन के बीच में, कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जस्ट ऑफ हम 50 से 75 के बीच के अंदर वैल्यू फिल कर सकते हैं, न तो उससे कम न उससे ज्यादा हम यहाँ पर फिल करेंगे। तो हम यहाँ पर मिनिमम 50 एंड देन मैक्सिमम 75 से ज्यादा आप यहाँ पर वैल्यू फिल नहीं कर सकते। अगर आप ये चाह रहे हो इनपुट मैसेज यहाँ पर आए, टाइटल डाल सकते हो। तो आप देखोगे हर सेल के अंदर ये लिखा आएगा, आप देख रहे होगे कि राइट वैल्यू के लिए फिल इन 50 to 75 नंबर तक ही आप डाल सकते हो। अब अगर मान के चलो मैं 66 यहाँ पे डाल रहा हूँ, ये फिल हो चुका है। दूसरा, अगर यहाँ पर मैं 80 डाल रहा हूँ तो यहाँ पर दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन, रिस्ट्रिक्शंस आर डिफाइंड फॉर दिस सेल। मतलब कि जो हम डाल रहे हैं वैल्यू वो हमारी कंडीशन के अपोजिट है, सो इसलिए वो उसको नहीं एक्सेप्ट करेगा। सो इसलिए हम यहाँ पर इसको हटाएंगे और राइट वैल्यू डालेंगे, तब जाकर के ये ऑप्शन जो है हमारा काम करेगा। अब अगर मान के चलो यहाँ पर मैं 75 अप्लाई कर दे रहा हूँ तो जाहिर सी बात है 75 को वो ले रहा है। अब अगर मान लो मैंने 60 लिया, अगर मैं यहाँ पे 50 ले रहा हूँ, अगर मैं 49 ले रहा हूँ तो 49 को ये नहीं लेगा, क्योंकि ये क्या करता है कि जो हमने वैल्यू दी थी कि 50 से 75 के बीच की जो वैल्यू होगी, नंबर होंगे, वो उन्हीं को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं करेगा। अब ये एरर मैसेज में हम अपने हिसाब से भी मैसेज डाल सकते हैं कि यहाँ पर जो ये डिफॉल्ट मैसेज लिखा आ रहा है वो हमारी अकॉर्डिंग आना चाहिए। तब वहाँ पर वैलिडेशन में जा करके दोबारा से एरर अलर्ट मैसेज में आप यहाँ पर मैसेज दे सकते हो रॉन्ग, और यहाँ पर आप डाल सकते हो नो, एंड जस्ट ऑफ हमने ये देना एंड देन ओके। अब अगर मैं यहाँ पे 30 की वैल्यू डाल रहा हूँ तो यहाँ पर जस्ट ऑफ वार्निंग रॉन्ग के अंदर नो लिखा आएगा, अदरवाइज सारी चीजें नॉर्मल रहेंगी। एंड देन रीट्राई कर सकते हो एंड देन कैंसिल कर सकते हो एंड देन हेल्प भी आप ले सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर, नए यूजर्स के लिए आ सकती है, सो दैट यहाँ पर आप हेल्प ऑप्शन में आप जाओगे, हेल्प ऑप्शन पे क्लिक करते ही इंटरनेट की फाइल ओपन होगी, फिर वो आपको मतलब कि इस बारे में सजेशन देगा कि जी यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्यों नहीं यहाँ पर ये चीज हो रहा है, तो हम इसको फिलहाल के लिए कैंसिल कर दे रहे हैं। तो इस तरह से हम डेटा वैलिडेशन का जो फर्स्ट ऑप्शन था वो नंबर तो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की बातचीत की जाए तो यहाँ पर हम बात करते हैं डेसिमल प्लेसेस की। तो यहाँ पर कितने, हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, इसकी हम यहाँ पर यूज करेंगे लिस्ट ऑप्शन। तो लिस्ट ऑप्शन का यूज क्या होता है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर पुरानी फाइलें जो है वो ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो फाइल है वो आ चुकी है। हम चाह रहे हैं जी जितने भी फर्स्ट नेम है इस सीट के अंदर, यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पे फर्स्ट नेम की कॉलम जो है कंप्लीट आई हुई है, तो इसमें से जितने भी नेम है एक जस्ट ऑफ सिंगल सेल के अंदर ये कंबाइन होकर के आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे किसी ने पूछा फाइंड द सैलरी रोल द नेम ऑफ द प्री ड्रॉप डाउन फर्स्ट लास्ट नेम और द प्री ड्रॉप डाउन पर ड्रॉप डाउन टू। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए कि हर एक पर्सन का नाम जस्ट ऑफ एक सिंगल सेल के अंदर चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेटा वैलिडेशन में हमें जाना है। तो हम यहाँ पर आने के बाद सेलेक्ट करेंगे लिस्ट। जैसे आप लिस्ट पे क्लिक करते हो तो ये पूछते भाई आपका सोर्स कहाँ पर है। सोर्स से हमारा मतलब क्या है कि आपकी जो वो लिस्ट यहाँ पर शो कराना चाह रहे हो वो कहाँ पर है। तो हमने जो सोर्स देना है वो इस कंप्लीट रेंज को देना है जिसमें फर्स्ट नेम लिखा हुआ है। एंड देन जैसे आप ओके प्रेस करते हो तो यहाँ पर फिल्टर के जैसे एक ड्रॉप डाउन बटन यहाँ पर शो हो जाता है। जैसे आप इस बटन पे, इस आइकन पे क्लिक करते हो
तो आप देखोगे यहाँ पर जितने भी यहाँ पर अलग अलग सेल्स के अंदर जो नेम लिखे हुए थे वो जस्ट एक सिंगल सेल के अंदर एक एज ए लिस्ट टाइप बन करके हमारे सामने होते हैं। तो आप देखोगे जिस पे भी हम क्लिक कर रहे हैं उसी का रिजल्ट हमारे सामने शो हो रहा है। तो कुछ इस तरह से जो हमारा ये ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन के अंदर लिस्ट ऑप्शन, यहाँ पर ये हमारा काम कर रहा होता है। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर बातचीत की जाए तो इसी के अंदर जो अगला ऑप्शन होता है वो होता है कि मान के चलो जी हमने एक पर्टिकुलर डेट से एक पर्टिकुलर डेट तक की फॉर्मेटिंग यहाँ पर करनी है। हम चाह रहे जी मान के चलो जी हमें किसी से फी कलेक्ट करनी है या फिर ईएमआई कलेक्ट करनी है, तो उसके लिए हमने टाइम पीरियड फिक्स कर रखा है जी। अगर वो कोई बंदा 1 तारीख से 5 तारीख तक अगर हमें डिपॉजिट करवाता है, अगर देता है, तो हम उसकी एंट्री करेंगे, अदरवाइज उसके बाद हम इस महीने के अंदर उसकी एंट्री नहीं करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर एरिया हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्शन के बाद हम यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद डेट को सिलेक्ट करने वाले हैं। स्टार्ट डेट, आपने यहाँ पर अपनी जो डेट है वो स्टार्ट कर देनी है। जैसे कि सपोज दैट हमने यहाँ पर 12/1/2021 से लेकर के 12/5/21 तक हम यहाँ पर रखना चाहेंगे एंड देन ओके। अब अगर मान के चलो जी मैं आज की यहाँ पर डेट डाल रहा हूँ 11/28/2021 एंड देन हम एंटर प्रेस करने की कोशिश करेंगे, तो ये क्या करें, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल, मतलब कि जो इसके अंदर कंडीशंस लगाई गई हैं उसके हिसाब से वैल्यू आपने जो डाली है वो गलत है। सो इसलिए अगर आप एक्यूरेट वैल्यू डालते हो तो ये रिजल्ट देगा, अदरवाइज ये काम नहीं करने वाला। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जस्ट ऑफ जो हमने डेट डाली जैसे कि 12/4/2021 हम यहाँ पे ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उस एंट्री को फिल कर लेगा। अगर मान ले 5 तारीख के बाद की एंट्री दे रहा है, 5/6/2021 के अगर दे रहा है, तो ये एंट्री तब भी नहीं लेगा, नहीं तो ये पहले की लेगा, नहीं बाद की लेगा, बिकॉज ये एक्यूरेट वैल्यू पे काम करेगा। तो कुछ इस तरह से जो डेट के अंदर जो कंडीशन हम अप्लाई करते हैं तो वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। दूसरा, उसी तरह से जिस तरह से हमने डेट पे यहाँ पे काम किया उसी तरह से हम यहाँ पे टाइम पे भी काम कर सकते हैं। मान के चलो जी जिस एम्प्लॉय का इनकमिंग एंड आउटगोइंग टाइम हमने यहाँ पे सेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनकमिंग टाइम जो होगा जो 8 o'clock से लेकर के 8:30 तक हम यहाँ पर इसको रखना चाहेंगे, 8:30 एंड देन ओके। अब अगर मान के चलो अब इस टाइम पे बंदा 10:53 पे आ रहा है, तो इस टाइम की एंट्री ये नहीं लेगा, बिकॉज ये 8 से 8:30 के बीच की एंट्री लेगा। अब अगर यहाँ पर मैं 8:15 का यहाँ पर डाल दे रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है एंट्री पोस्ट कर देगा, बिकॉज हमने जो कंडीशन दी थी 8 से 8:30 के बीच के दी थी, और जो ये टाइम है 8:15 के करीबन है 8:15 पर, तो ये एंट्री पोस्ट कर देगा। तो कुछ इस तरह से जो टाइम के अंदर जो हम कंडीशन है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास ऑप्शन आता है, मान के चलो जी हमने यहाँ पर लेंथ को भी कंडीशन देनी है कि इस सेल के अंदर कितने कैरेक्टर्स यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो। कई बार जैसे हम पासवर्ड डालते हैं तो उसके अंदर एक लिमिट होती है कि जी भी इतने डिजिट तक की आप यहाँ पर लेंथ ही आप पासवर्ड बना सकते हो। तो उसी तरह से हमने इन सेल के अंदर जो हमने सिलेक्टेड एरिया रखा है, तो कि भाई इसमें मिनिमम और मैक्सिमम कितने कैरेक्टर आप डाल सकते हो। जरूरी नहीं आप दो वैल्यू के बीच की बिटवीन करो, आप नॉट बिटवीन कर सकते हो, इक्वल टू कर सकते हो, नॉट इक्वल टू कर सकते हो, ग्रेटर देन कर सकते हो, लेस देन कर सकते हो। सपोज दैट हमने इक्वल टू, कि भाई अगर आप इस सेल के अंदर 10 डिजिट डालते हो तो एंट्री होगी, अदरवाइज काम नहीं करेगा। तो जैसे ही हम यहाँ पर ओके प्रेस कर दे रहे हैं, अब हम मान के चलो कॉन्टेक्ट नंबर लिख रहे हैं जिसकी लेंथ 9 डिजिट हुई है, तो ये क्या कह रहा है जी, ये गलत डेटा टाइप है, आप इसको ठीक कीजिए। जैसे हम यहाँ पे 10 डिजिट डालते हैं तो एंट्री पोस्ट कर देता है। अब अगर एक तरह से मान के चलो जी हमने यहाँ पर 11 डिजिट कर दिए, ये तब भी नहीं लेगा, बिकॉज ये इक्वल टू हमने किया था, न कि बिटवीन टू किया था जी, कितने से कितने। हमने यहाँ पर जो लिया है कि भी 10 डिजिट होंगी तो ये एंट्री पोस्ट करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। तो कुछ इस तरह से हमारा जो डेटा वैलिडेशन के अंदर जो लेंथ टेक्स्ट लेंथ ऑप्शन था वो इस तरह से काम करता है। दूसरा एक और फंक्शन होता है, मान के चलो हमारे पास एक डेटा है, हम यहाँ पर कुछ एक रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक रेंज है, इस रेंज में से मैंने उन सेल्स को हाईलाइट करना है जो 90 से ज्यादा की वैल्यू यहाँ पर फिल हुई है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे डेटा वैलिडेशन के अंदर एंड देन यहाँ पर
कस्टम के अंदर जाने के बाद आपने यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करना है इज इक्वल टू दिस सेल, मतलब कि यहाँ से अगर ये ग्रेटर देन होता है किससे, 90 से, ग्रेटर लेस देन होता है 90 से, एंड देन आपने ओके प्रेस कर देना है। और अब यहाँ पर जाकर के इनवैलिड सर्कल डेटा पे अपने जाना है, तो जितने भी 90 अबव वैल्यूज होंगी यहाँ पर उनको वो एज ए सर्कल हाईलाइट कर देगा। तो कुछ इस तरह से ऑप्शन जो हमारा काम करता है। हमारे पास ऑप्शन आता है कंसोलिडेट। कंसोलिडेट मीन्स क्या होता है, समराइज डेटा फ्रॉम द सेपरेट रेंज, कंसोलिडेटिंग द रिजल्ट इन द सिंगल आउटपुट रेंज। मतलब कि मान के चलो आपकी कई सारी शीट्स पर डेटा बना हुआ है और आपने जस्ट ऑफ सिंगल शीट के अंदर उस डेटा को मैनेज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कई सारी शीट यहाँ पर बना लेते हैं। हमारे पास 5 शीट यहाँ पर बन करके आ चुकी हैं। इस शीट के अंदर हम कुछ एक डेटा बना लेते हैं और वहां पर उनका टोटल निकालने की कोशिश करेंगे। शीट 2 पे रिजल्ट हो गया, शीट 3 पे हम यहाँ पर बनाना चाहेंगे, तो हम यहाँ पर शीट 4 में जाएंगे, फिर शीट 5। अब हमने यहाँ पर उन सभी का टोटल निकालना है। यहाँ पर हमने उसमें से सबसे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, यहाँ से हमने उसमें से सबसे मिनिमम वैल्यू निकालनी है उस रेंज में से। दूसरा, यहाँ पर हमने काउंट करना है कि कौन सी सेल के अंदर कौन सी रो में कितने कितने डेटा लिखे हुए हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंसोलिडेट में हमने जाना है एंड यहाँ पर रेफरेंस को ऐड करना है। फर्स्ट रेफरेंस जो है हमारा शीट 2 पे है, इसको हम ऐड कर देंगे। फिर हमने शीट 3 पे जाना है, इस रेफरेंस को ऐड करना है, फिर हम ऐड कर देंगे। फिर हमने इस रेफरेंस में जाना है, हम इस रेफरेंस को भी ऐड कर देंगे एंड देन आप यहाँ पे फाइनली ओके प्रेस करोगे। तो उन सभी का टोटल यहाँ पर आप देख रहे होगे यहाँ पे आया हुआ है। अब अगर मान के चलो जी आपने उन सभी का सम निकालना है, सॉरी का मैक्सिमम निकालना है, तो आप मैक्स पे क्लिक करके ओके कर दोगे तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। अगर जी आप उनका मिनिमम निकालना चाहो तो आप कंसोलिडेट ऑप्शन में जाओगे। कंसोलिडेट में जाने के बाद फिर से आपने अमाइन पे क्लिक करना है देन ओके प्रेस कर देना। तो इस तरह से हमारा मिनिमम जो है वो यहाँ पर शो हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन की बातचीत की जाए तो यहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस है, आप सभी का यूज कर सकते हो। लाइक हमने यहाँ पे काउंट करना है कि कौन सी रो के कॉलम के अंदर कितने कितने डेटा है। यहाँ पे टॉप में सभी में 3-3 है और लास्ट वाले में जस्ट ऑफ एक सिंगल रेंज के अंदर डेटा, अदरवाइज सारा वही मैक्सिमम वही मिनिमम वही एक टोटल है, क्योंकि उसमें और वैल्यू तो थी नहीं। तो इस तरह से हमारा जो कंसोलिडेटेड जो ऑप्शन है वो कंप्लीट होता है। आई होप अब आप लोगों को डेटा टूल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक